मसीही समाज के द्वारा भ्रामक प्रचार किए जाने के खिलाफ हिंदू संगठन अपर कलेक्टर व एसडीएम से मिलकर कार्यक्रम को रद्द करवाया गया। मामले में जगदलपुर शहर का, जहां मसीही समाज द्वारा 24, 25, 26 को 3 दिन आत्मिक जागृति सभा का आयोजन किया जाना था, जिसमें सभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के दमोह जिले में रहने वाले साधु नित्यानंद आने वाले थे, जिस पर आपत्ति जताते हुए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं अन्य हिंदू सामाजिक संगठन द्वारा अपर कलेक्टर सीपी बघेल को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में कहा गया कि बस्तर में हिंदू आदिवासी को भ्रमित करने के लिए एक हिंदू नामी मसीही को वक्ता के रूप में मसीही समाज द्वारा बुलाया गया है, जिस पर भोले भाले आदिवासी वर्ग के लोग किसी साधु के नाम से आयोजन में पहुंच जाएंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है और वो इसका विरोध करते हैं। वहीं जगदलपुर एसडीएम भरत कौशिक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से मसीही समाज द्वारा करवाने वाले आयोजन को निरस्त किया। एसडीएम ने माना कि मसीही समाज द्वारा जिस तरह से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है वह गलत है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोजन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। जगदलपुर से अनूप दास की रिपोर्ट। ये गलत है कि वो साधु नहीं है, वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है शायद, किंतु ये अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान और सनातन धर्म ये छल कपट को। ऐसे ही छल कपट करते हुए हमारा देश पे भी राज किए, किंतु अभी ये सनातन धर्म कभी भी नहीं सहेगा ये छल कपट को। जैसे कि अभी छल करके वो सनातनी है या वेशभूषा सनातनी का करवा के नाम नित्यानंद करवा के बुलाया गया है, इसको विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं पूरा सनातन धर्म के सभी जाति धर्म वाले मानने वाले विरोध करते हुए वो कार्यक्रम को होने नहीं देंगे। इसके लिए हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, किंतु कलेक्टर साहब एसडीएम ना मिलने के कारण एडिशनल कलेक्टर से मिले हैं और आश्वासन लिए हैं और हमारी जो है बता के आ जा रहे हैं कि नहीं सहेगी हिंदू समाज और ना होने देगा कार्यक्रम। जय श्री राम। साधु संत हमारा संस्कृति में है, हमारे सनातनी संस्कृति का है, किंतु ये सनातनी साधु बोल के कैसे लगा लिए नाम, इसका मतलब पूरा छल है। हम चाहे तो इसके लिए एफआईआर भी करने के लिए तैयार है, हर कदम तक लड़ेंगे, हर आखिरी चोर तक लड़ेंगे, किंतु आइंदा ऐसे छल होने नहीं देंगे। ये अभी शुरुआत है, आगे और बहुत लड़ाई है। जगदलपुर शहर के अंदर कुछ जगह बैनर पोस्टर टंगे हुए थे, जिसमें जानकारी प्राप्त हुआ था विश्व हिंदू परिषद को कि 24, 25 और 26 को मिशनरी द्वारा एक साधु नित्यानंद कर व्यक्ति है जो आएगा और मिशनरी के द्वारा जो सम्मेलन किया गया है उसमें भाषणबाजी जो भी करना है उनका करने का बात चली थी। और बैनर पोस्टर देखने पर लक्षित हो रहा था कि वो भगवा वस्त्र धारण किया हुआ था और नाम भी साधु नित्यानंद रखा गया था, जो हमारे बहुल आदिवासी परिक्षेत्र है। ऐसे परिक्षेत्र में जो भोले भाले आदिवासी हैं और निरक्षरों की संख्या बहुत ज़्यादा है बस्तर में, ऐसे लोगों को गुमराह करने के नियत से मिशनरी समाज के द्वारा इस प्रकार का कृत्य जानबूझ के किया गया था। और इनका जो मिशनरी का जो अपना स्वयं का जो मानसिकता है उसको पूर्ण करने के लिए इस प्रकार का कृत्य इनके द्वारा किया जा रहा है, ताकि साधु नित्यानंद के नाम से भोले भाले निरक्षर आदिवासियों को गुमराह करते हुए धर्मांतरण कार्य अच्छे से कर सके। इनका मुख्य उद्देश्य था। ये जो जानकारी होने पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हमारे जो बस्तर संभाग के, बस्तर जिले के जो विभिन्न समाज और संगठन, हिंदू संगठन है, उन्होंने सक्रिय होकर कार्य किया और इस पर मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। और उनको बोला गया है कि भैया आप प्रोग्राम ये मत करिए क्योंकि गुमराह करने वाला प्रोग्राम है। तत्संबंध में हमने जगदलपुर कोतवाली में शिकायत पत्र भी दिया है कि भोले भाले को गुमराह करने की नियत से इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है, जो अवैधानिक है और छलपूर्ण कार्य कर रहा है। धार्मिक भावनाओं को, हिंदुओं का ठेस पहुंचाने का कार्य कृत्य किया जा रहा है इस प्रोग्राम को लेकर। तो प्रशासन के द्वारा अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुआ है कि प्रोग्राम शायद कैंसिल हो सकता है, बट क्लियरिफिकेशन नहीं है, वही क्लियर करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ हम लोग आए हुए थे। कहीं ना कहीं यहाँ के बस्तर की शांति को भंग किया जा रहा है। बिल्कुल ही है, वही कंडीशन है जो अभी गलत तरीके से रिट पिटीशन फाइल करके, जहां तक उसके घर वालों को भी जानकारी नहीं था कि रिट पिटीशन इस प्रकार के हुआ है। एक क्रिश्चियन व्यक्ति जिसका डेथ हुआ, बोले जिसका नाम ईश्वर नाम था, बट ईश्वर जो क्रिश्चियन कन्वर्टेड ही नहीं था, उसका गलत तरीके से वहां पर रिट पिटीशन फाइल करके उनके घर वालों को बिना इंटीमेट किए उस जमीन को, जो ईश्वर के नाम से जरूर जमीन था बट वो कन्वर्टेड नहीं था,
बिना इंटीमेट किए अन्य सदस्यों को गुमराह करते हुए इस प्रकार का रीट पिटीशन फाइल करके अपने फेवर में वो आदेश कराए हैं, वो भी एक झूठा है। वही कृत्य लगातार मिशनरी के द्वारा किया जा रहा है, जो अवैधानिक है और गलत है। एक ईसाई समाज ने अपना कुछ कार्यक्रम करने की अनुमति चाहिए थी, है ना। बाद में जिसपे कुछ संगठनों ने उस पर आपत्ति की थी, हमने दोनों से बैठक बुलाया था। बाद में निष्कर्ष निकला कि प्रोग्राम उनको मतलब नहीं करने देंगे, ना दिया जाए अनुमति। उस पर हमने पुलिस विभाग से भी अनुमति मांगा, जिसमें बाकायदा उन्होंने अवगत कराया है कि यदि इस पर बैठक इस प्रकार के इनको कुछ करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मतलब बिगड़ सकती है, संभावना है। अतः लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हम उसमें कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। उनका कुछ धार्मिक अपना कार्यक्रम था समाज प्रमुख का, जिन्होंने मतलब किसी साधु का नाम लेके, साधु नित्यानंद का नाम लेके कार्यक्रम करते थे। हिंदू समाज को उससे आपत्ति थी कि सर नाम ये है और भ्रम की स्थिति फैलेगी, तो उस पर आपत्ति थी, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ने की स्थिति थी। दर्शकों को जय श्री राम। मैं अमनदीप शर्मा, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। आज हम कलेक्टर साहब के यहाँ, एसडीएम साहब से, अपर कलेक्टर साहब से मिले। क्या बस्तर में जो मिशनरियों का धार्मिकता फैलाई जा रही है, आदिवासी समाज में आपसी में लड़वाया जा रहा है, एक दो लोगों को करवा, अभी आए दिन देख रहे हो यहाँ सौ दफनाने को लेके झगड़ा होता है ना। और अभी तो स्थिति ये होगी कि साधु के भेष में कोई दमोह का रहने वाला नित्यानंद, साधु नित्यानंद नाम लिखता है और साधु गणवेश पहनता है, हिंदुओं का गणवेश पहनता है, हिंदुओं के रीति रिवाज देखता है, लेकिन मंच पर चढ़ने के बाद वो मिशनरी को फॉलो करता है और हिंदू धर्म को अंधकार बताता है। इसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले हम सब जितने भी सनातनी भाई हैं, इनका विरोध था। उनका 24, 25, 26 तारीख को प्रोग्राम था, जिसका बिल्कुल भरपूर हम लोगों ने विरोध किया और वो प्रोग्राम नहीं होने देंगे। और आगे भी भविष्य में अगर ऐसा कुछ होगा तो बिल्कुल इसका विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, बाकी सनातनी, सभी सनातनी समाज हमारे साथ हैं, इनका विरोध करेंगे और ऐसा कृत्य हम बस्तर में होने नहीं देंगे। आए दिन देखते हो सौ दफनाने को लेके भी विवाद होता है। अब ये है कि हमने कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है कि अगर सौ दफनाने के लिए हमको कोई आपत्ति नहीं हो दफनाए, लेकिन उनके जो मृत आदमी का आईडी देखे, अगर वो हिंदू आईडी है उसकी, तो हम हिंदू रीति रिवाज से ही उसका, जब अगर हिंदू है तो क्रिश्चियन रीति रिवाज से कोई कारण ही नहीं बनता ना। जब वो लाभ हिंदू जाति का लेते हैं, हिंदू सब उसका जातियों का लाभ, आरक्षण से लेके हर चीज का लाभ लेते हैं, तो क्रिश्चियन धर्म के आधार पे उसका अंतिम संस्कार का कोई लॉजिक ही नहीं है। कैसे उसका अंतिम संस्कार हम क्रिश्चियन उससे होने देंगे? इसलिए अब विश्व हिंदू परिषद ने भी, बाकी सनातनी समाजों ने भी बैठक करके पूरा निश्चय कर लिया है और ये एक नीति बनाई है। और एक ये है कि जहाँ पे भी अभी ऐसा कुछ होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और हिंदू है, आईडी में अगर उसका है, वो अपना प्रमाण पत्र दिखाए कि हम क्रिश्चियन हैं, हमको कोई इशू नहीं है, प्रमाण पत्र दिखाए क्रिश्चियन है और अपना क्रिश्चियन रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करें, किसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर उसकी आईडी में हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से ही उसका अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि दूसरी रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार करने का कोई कारण ही नहीं है ना। अगर हम बोलेंगे कि आप क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, उसको बोलें कि आप हिंदू रीति रिवाज से संस्कार करो, क्या करेंगे? नहीं ना। तो वैसे ही अगर हिंदू है तो दूसरे धर्म की रीति रिवाज से संस्कार का कोई मतलब रीजन ही नहीं बनता, कोई कारण ही नहीं है। इसी का हम लोगों का विरोध है और आगे भी ये चलता रहेगा धर्मांतरण के विरोध में। और हिंदू देवी देवताओं के लिए, हमारे सनातनी भाइयों के लिए हम बिल्कुल अड़िग हैं और लड़ते रहेंगे। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरे समुदाय के लोग हिंदू समुदाय के नाम को खराब कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं, पूरा भाईचारा खराब कर रहे हैं। अभी जगदलपुर में भी बीच में भी एक घटना हुआ, वो एक भाई को लालच देके और क्रिश्चियन बना दिए, पूरा समाज ने उसका दूसरे भाई का बहिष्कार किया, एक भाई ने दूसरे को मार दिया, एक जेल में है, एक मर गया। अब उसके बच्चों का क्या होगा? ये क्या मिशनरी उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? ये टोटली मानसिक गुलामी है। ये तो अंग्रेज यहाँ है नहीं, 4 दिन पहले तक जो आज क्रिश्चियन का टर्म का लिए घूम रहे हैं, कल तक ये भी हिंदू थे। ये देश हमारा आजाद हो गया, 70 साल हो गए, ये चीज उनको समझना चाहिए। ये मानसिक गुलामी नहीं तो क्या है? और मानसिक गुलाम हम हमारे युवाओं को नहीं होने देंगे।